एनीमे का एक और सीजन आया और चला गया। फाइनली मुझे टाइम मिल चुका है उसके ऊपर वीडियो बनाने का, तो हम लोग बात करेंगे समर 2023 में कौन से एनिमेज मुझे अच्छे लगे जितना मैंने देखा। 5 टियर लिस्ट बनाए मैंने और 7 टोटल एनिमेज को इनके अंदर डिवाइड करूंगा। सबसे पहले सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, वो एनिमे जो मैंने ड्रॉप कर दिए, होरिमिया द मिसिंग पीस। इसका जो सीजन 1 है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर तुमको रोम कॉम एनिमे देखना है तो इसको डेफिनेटली ट्राई देना। बट सीजन 2 उसकी स्टोरी को कंटिन्यू नहीं करता क्योंकि स्टोरी फर्स्ट सीजन के एंड में खत्म हो चुकी है, बल्कि बीच बीच में जो थोड़े मिसिंग पीसेस थे, मांगा के वो चैप्टर्स जो उन्होंने नहीं इंक्लूड किए थे, उसको मिला के सीजन 2 बनाया है। 2 से 3 एपिसोड मैंने देखे शायद और मुझे अच्छा लग रहा था, बट एक बार वो आदत छूट गई तो छूट गई। फिर भी तुमने अगर चेकआउट नहीं किया तो काफी ज्यादा होलसम, काफी ज्यादा लवेबल शो है, डेफिनेटली देखना। इसके ऊपर वाले लिस्ट पे चलेंगे तो आते हैं गुड कैटेगरी के एनिमे। सबसे पहले बात करेंगे माय हैप्पी मैरिज। बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है कि इट वाज समथिंग डिफरेंट। बस पहला एपिसोड देखकर तुम बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि किस टाइप का एनिमे होने वाला है, क्योंकि सेकंड के अंदर ही बोलूं कि नहीं, इतना समझ लो कि इसकी पेसिंग थोड़ी स्लो है। बीच बीच में तुमको एक्शन देखने मिल जाएगा अगर वो देखना है तो, वरना ये एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसको बचपन से ही उसके घर में नौकरों जैसा ट्रीट किया जा रहा था। तो फाइनली एक दिन जब उसका प्रिंस चार्मिंग जिंदगी में आता है, जिंदगी कैसे बदल जाती है। ओवरऑल तो अच्छा एनिमे है, इसलिए अच्छी वाली कैटेगरी में रखा हूं। बट कुछ माइनर प्रॉब्लम्स, जैसे कि कभी कभी चीजें रिपीट लगने लगती हैं और जो मेन कैरेक्टर है उसने इतनी बार दान्ना समा बोला, भाई वो शिवा वाला रिकॉर्ड टूट गया। गुड कैटेगरी में ही जो दूसरा एनिमे है उसने भी काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि कैसे वो डिले पे डिले होते गए। ज़ॉम 100 की बात कर रहा हूं मैं। क्वाइट पॉसिबली ये इस टियर के अंदर एक ऊपर हो सकता था अगर ये खत्म होता तो। 9 एपिसोड आए इसके आज तक, आगे के 3 कब आएंगे वी डोंट नो, विच इज अ शेम, क्योंकि पहला एपिसोड इसका इतना ज्यादा गजब था ना, प्रॉमिस कर रहा था कि इस सीजन का एकदम ब्रेकआउट हिट होगा, और वो हिट हुआ खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार के। इकलौता सेविंग ग्रेस जो मैं इस एनिमे को चीड़ फाड़ के खा नहीं गया, क्योंकि एंड आते आते अपने को वो चौथी मिस्टीरियस लड़की दिखा दी, जिसका देखने के लिए मैंने 2 महीना वेट किया था कि कौन है वो, कैसे है वो। उसके आते ही एक ऑनसेन वाला एपिसोड आ गया तो अंदर का जानवर सेटिस्फाइड, इसलिए आई एम काम से याद आया कि नेक्स्ट एनिमे की बात करते हैं जिसने काफी बड़ा वाला काम कर दिया। अगले टियर पे हम लोग जंप कर रहे हैं वेरी गुड कैटेगरी, मुशोको टेंसेई सीजन 2। और तुमने देखा है तो तुमको पता है मैं किस काम की बात कर रहा हूँ। पहला सीजन इसका बहुत ज्यादा गजब, जिसके अंदर तुमको अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छा एक्शन, बेहतरीन एनिमेशन, इतना ज्यादा वेल डेवलप्ड वर्ल्ड देखने मिल जाएगा ना। मैं अपने एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि सीजन 2 के अंदर वो लोग क्या करेंगे, और सीजन 2 के अंदर उन्होंने क्या किया, अपने मेन हीरो का खड़ा करने से बंद। That is the biggest problem of season 2। मतलब एनिमे की बुराई करने वाले प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि स्टोरी के अंदर जो मेन हर्डल है, जो अपना मेन कैरेक्टर पार करता है इस पूरे सीजन के अंदर, 12 एपिसोड लॉन्ग, इज गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, और वो मुझे देखने में काफी अच्छा लगा। यहाँ पे नो होमो मेंशन करना जरूरी है। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ उतनी नहीं बल्कि प्रॉब्लम यहाँ की है। और जिस तरीके से मुशोको टेंसेई के दोनों ही सीजन अपने मेन कैरेक्टर का जो मेंटल स्टेट है उसको अपने सामने रखने में, उसको कैसे डील करना ये दिखाने में सक्सेसफुल होते हैं ना, वो इसका मेन MSRP है। नहीं, MSP बोलते हैं क्या, मेन सेलिंग पॉइंट। MSRP पैसा लगा दिया मैंने उसके ऊपर, कितने में बिकेगा। ओनली रीजन कि मुशोको टेंसेई इस टियर के अंदर एकदम टॉप पे नहीं है, क्योंकि पहले सीजन के अंदर अपने को जितनी भी सारी चीजें दिखाई थी उसमें से कई सारा उन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। एक्शन की बात ले लो या फिर इसके वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, अब इतना नहीं होने के बाद भी ये अच्छा है। तो अगर तुमको कुछ मेच्योर के साथ साथ वही एक्शन, वही बिल्डअप, एकदम एपिक वाले मोमेंट्स कुछ देखने, तो ट्राई मुशोको टेंसेई। नेक्स्ट ईयर पे हम लोग जंप करते हैं तो आता है एक्सीलेंट एनिमे, और इसमें सबसे पहला है जुजुत्सु काइसेन सीजन 2। बहुत ज्यादा एपिसोड इसके भी देखने नहीं मिले क्योंकि पूरा अगस्त ऑलमोस्ट खाली गया था, बट जितने दिखे, गोजो के पास्ट वाले 5 और शिबुया के भी शायद 5 से 6, दे वर इनक्रेडिबल। सीजन 1 और मूवी के बाद जो हाइप बिल्ड हुई है ना जुजुत्सु काइसेन को लेके, उसके ऊपर तो ये डेफिनेटली खरी उतर रही है, बल्कि सीजन 2 में उसको आगे चल के सरपास भी करेगी। यहाँ पर मैं सिर्फ अक्टूबर से पहले वाले एपिसोड से रख रहा हूँ, इसलिए नानामी वाला वो नहीं आया, वरना मैं ऐसा चिल्ला रहा होता अभी कि भाई फाड़ दिया। बट जुजुत्सु काइसेन मैन, अगर तुमने इसका सीजन 1 स्टार्ट करके ड्रॉप कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या फिर सस्ती नारुतो की कॉपी लग रही होगी, तो सीजन 2 में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए तो एटलीस्ट चेक कर लेना, बिकॉज दिस शिट is going epic। दूसरा एनिमे जो एक्सीलेंट कैटेगरी के अंदर मैंने रखा है वो है लिंक क्लिक विद एन एस्टेरिस्क मार्क, क्योंकि मैंने अपने ही रूल्स को थोड़ा ऐसा बेंड किया हुआ है। इसका सीजन 2 आया पिछले सीजन में, बट मैंने अब तक सिर्फ इसका सीजन 1 देखकर खत्म किया। पार्टी में बहुत ज्यादा लेट हूं मैं, और उसकी भरपाई करने के लिए डिसीजन, क्योंकि सीजन 1 इज डैम गुड। काफी यूनिक और काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट अपने को पहले एपिसोड में इंट्रोड्यूस करते हैं वो, बट 2-3 एपिसोड होने के बाद लग रहा था कि ये एक एपिसोडिक ही चलने वाला है क्या, हर बार हम नए
सिचुएशन देख रहे हैं और एपिसोड खत्म होने से पहले वो कंक्लूड भी हो जा रहा है। बट नहीं, जहाँ पे सीजन 1 खत्म होता है तुम्हारा मुंह कैसे बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा हुआ था। ओरिजिनल लैंग्वेज चाइनीज है इसकी, क्योंकि वहां का प्रोडक्शन है, बट तुम डायरेक्टली देखने गए तो शायद लैंग्वेज अजीब लग सकती है कानों को, तो इसलिए इंग्लिश डब में भी देख सकते हो। मैंने उसमें देखा और वो भी अच्छा किया है, तो एकदम हाईली रिकमेंडेड। लिंक क्लिक क्रंची रोल पे है। सारी चीजें बोलने के बाद अब इकलौता एनिमे रह गया और वो इस एक्सेलेंट कैटेगरी में नहीं आता। उसके लिए एक नई कैटेगरी बनाई है एक्सेलेंट के भी ऊपर। अब तुम सोचो कि कैटेगरी को क्या नाम दिया जाए। वेरी 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 एक्सेलेंट नहीं, रेंट अ गर्लफ्रेंड। और इस लेवल पे सिर्फ एक ही एनिमे आता है, वो है रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 3। आई मीन कम ऑन, पूरे यूनिवर्स पूरे मल्टीवर्स के अंदर कोई एग्जिस्ट करता है जो इससे कम्पीट कर सके। लेकिन अगर तुम में से कुछ भोले भाले लोग हैं जिनको नहीं पता कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरा और रेंट अ गर्लफ्रेंड का रिलेशन क्या है, यू डोंट नो, तो चेक आउट दिस वीडियो। इसके अंदर तुमको हिंट मिल जाएंगे कि हाउ मच आई फ्रिकिंग लव रेंट अ गर्लफ्रेंड।